हाथरस लोकसभा क्षेत्र बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हेमबाबू धनगर हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर इनको चुनावी मैदान में उतारा और बड़े भरोसे के साथ इनको उतारा। इनके क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों के साथ ये जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, इनसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। पहले तो आपको प्रत्याशी घोषित होने की बहुत बहुत बधाई है। और हाथरस में जो आप वोट जब मांगने जाएंगे जनता के बीच, तो क्या मुद्दों के साथ आप जाएंगे? जी, हाथरस जैसा इंडस्ट्रियल एरिया इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ मुद्दों की मतलब एक दो मुद्दे हो तो उठाए जाए। यहाँ तो सारी मुद्दे, आप सड़क, जल, आपका किसानी, मेडिकल, आपका स्कूल कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी नहीं है कोई है। सिकंदर राव कब से वो कह रहा है कि एक मुझे बस स्टैंड दीजिए, एक बस स्टैंड तक नहीं बना है। कहने को आपकी 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है और 7 साल करीब आपकी प्रदेश में सरकार है और 30 साल से तो यहाँ का सांसद ही आपका है, तब भी कोई विकास नहीं है। आप कह रहे मुद्दे, यहाँ तो मुद्दे आप गली गली में मुद्दे हैं। आप हाथरस से सासनी से नानू रोड देख लीजिए, वहां किसान सभी वर्ग बहुजन वहां आंदोलनरत हैं, मगर नहीं बन रही है। जलेसर वाली रोड का भी वही हाल था, तो थोड़ी सी शायद उन्होंने बनाना, जब वोट के लिए उन्होंने जाना था, क्योंकि नानू वालों ने तो साफ कह दिया है कि आप आइए और आपको हम घुसने ही नहीं देंगे, आप पहले ये रोड बनवाइए तब घुसने की बारी कीजिए। ऐसे ही जलेसर का हाल था, तो जलेसर में शायद थोड़ी बहुत बनी है, नहीं बनी है, क्या है, मगर आप एक हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल। आप अगर रोड आपकी बेकार है, एक्सीडेंट हो नहीं है, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां से भी आपको रेफर किया जाता है आगरा या अलीगढ़। हाथरस में क्यों नहीं उपचार हो सकता? इतने बुरे दिन है, इतने विश्वगुरु बने हुए हम लोग। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि युवाओं के लिए यह सरकार खड़ी नहीं उतर रही है, आपके कहने का मतलब यह है, तो युवाओं के लिए क्या प्रमुख रहेंगे मुद्दे? आप देखिए, युवा आज का समझदार है। पहले कहते थे कि युवा है खौलता खून है, वो तो कहीं भी बह जाता है, बहता नहीं है, बहुत समझदार है। उसे खूब मालूम है कि जब भी वो किसी, सबसे पहले तो उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए वो तैयारी करता था, उन्होंने तो सरकारी कंपनियां ही खत्म कर दी, तो नौकरी की क्या तैयारी करेगा। एक बची थी आपकी फौज की, जो किसान के बेटे भाग दौड़ करके उसमें दौड़ धूप करके वो लेते थे, उसमें भी उन्होंने 4 साल का लगा दिया फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर उन्हें मजदूरी बनानी है। तो सीधी बात है, सरकार कहती है हम पे रुपया बहुत है, और मुझे लगता है उसको फौज पे रुपए देने के लिए उस पर रुपए ही नहीं है, किसान के लिए रुपए नहीं है। आप 50 किलो का आपका यूरिया का कट्टा था डीएपी का, अब वो 40 का हो गया, डबल हो गए। आमदनी डबल हुई नहीं हुई, खर्चे उसके डबल कर दिए सरकार ने। इतनी बढ़िया सरकार है। अच्छा, मायावती ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि केंद्र में भी वह नेतृत्व करती हुई नजर आए? जी, मैं चाहता हूं वो प्रदेश और देश दोनों पे नेतृत्व करें, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका शासन देखा है। उनका शासन जितना बढ़िया था, वो आज तक कहते हैं कि ऐसा शासन हमें कभी नहीं मिला। उसमें ना कोई धर्म के ऊपर था कि नहीं जी आप हमारे, तो आप ही का होगा, इसका नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार करती है, नहीं आपने हमें वोट नहीं दिया, नहीं, सर्व समाज के लिए, बहुजन के लिए ही काम करती थी वो। लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर था उस समय, कोई किसी को टच नहीं कर सकता था। अब आप हाल देख लीजिए, जो आपका प्रशासन चाह रहा है वो हो रहा है। किसान आंदोलनरत है, नहीं सुन रहे, भगा दिया उन्हें, क्या करें, कहाँ जाएं? तो यही परिवर्तन की ब्यार इस समय हाथरस में दौड़ रही है। अच्छा, हाथरस में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं पंकज धवरिया, जो उन्होंने एक नेतृत्व, जो कि पंकज धवरिया है सर्वर समाज के जो है अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने एक ई रिक्शा चालक को खड़ा किया इस बार चुनावी मैदान में, तो उसको लेकर के क्या किस तरीके की आपके बीच चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं? मुझे इतना मालूम है कि पिछले 30 सालों से यहाँ भाजपा का शासन है, सांसदी भाजपा के पास है, और उसको हटाने के लिए बसपा ही 2nd नंबर की पार्टी रही है और वही हटाने जा रही है। हो सकता है वो नुकसान करेंगे, बीजेपी का करेंगे, हमारा नहीं कर रहे, और बढ़िया वो लड़े तो बीजेपी से ही वोट कम होगा, हमारा वोट कम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि भारी चेहरों को वोट ना दिया जाए इस बार, जो कि ग्रह के जो चेहरे हैं, जो उम्मीदवार है, हाथरस का जो उम्मीदवार है, उसको वोट दिया जाए। बाहरी और जो घरेलू और बाहरी का आप कह रहे हो, बीजेपी के आपके कार्य वो है, जो भी है, वो हेलीकॉप्टर से आते हैं और दूर से कहते हैं ये देखो ये है मेरा क्षेत्र और मैं इसमें लड़ रहा हूँ, और वहीं से चले जाते हैं। वो वहीं से चले जाते हैं, ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ की जनता तो मुझे दे ही रही है, पिछले 30 सालों से दे रही है, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वोट अपने आप ही गिरेगा। इसको इस बार क्षेत्रीय जनता समझ सकी है और युवाओं के जोश से वो परिवर्तन की ओर अग्रसर है।
ये तो हमारे बीच जो कि हेम बाबू धनगर थे, बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने साफ तौर पर इनका कहना यह है कि इस बार जो कि वोट मांगा जाएगा वो सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर के मांगा जाएगा, अन्यथा हाथरस में अन्य जितने भी उम्मीदवार हैं उनको एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी पैदा करते हुए नजर आएंगे। देखते रहिएगा हाथरस रिपोर्टर के साथ पवन पंडित की रिपोर्ट।